संबंध। उपर्युक्त श्लोकों में भगवान ने आत्मा को अजन्मा और अविनाशी बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। अब दो श्लोकों के द्वारा आत्मा को औपचारिक रूप से जन्मने मरने वाला मानने पर भी उसके लिए शोक करना अनुचित है, ऐसा सिद्ध करते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। प्रश्न। अथ और च दोनों अव्यय यहाँ किस अर्थ में है और इनके सहित इसको तू सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर। अथ और च दोनों अव्यय यहाँ औपचारिक स्वीकृति के द्योतक हैं। इनके सहित उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आत्मा जन्मने और मरने वाला नहीं है, ये बात यथार्थ ही है, तो भी यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के संयोग में प्रवाह रूप से सदा जन्मने वाला मानते हो तथा सदा मरने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के वियोग में प्रवाह रूप से सदा मरने वाला मानते हो, तो भी इस मान्यता के अनुसार भी तुम्हें इसके लिए इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, जिसका वर्णन पहले अध्याय के 28वें से 47वें श्लोक तक किया गया है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने के योग्य नहीं है। प्रश्न। ही का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर। ही हेतु अर्थ में पूर्व श्लोक में जिस मान्यता के अनुसार भगवान ने शोक करना अनुचित बतलाया है, उसी मान्यता के अनुसार युक्ति पूर्वक इस बात को सिद्ध करते हैं। प्रश्न। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये बात तो ठीक है, क्योंकि जन्मा हुआ सदा नहीं रहता, इस बात को सभी जानते हैं। परंतु ये बात कैसे कही कि जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है, क्योंकि जो मुक्त हो जाता है उसका जन्म नहीं होता? ये बात प्रसिद्ध है। जैसे 4वां अध्याय 9वां श्लोक, 5वां अध्याय 17वां श्लोक, 8वां अध्याय 15वां श्लोक, 16वां श्लोक, 21वां श्लोक इत्यादि इत्यादि। उत्तर। यहाँ भगवान वास्तविक सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान का यह कथन तो उन अज्ञानियों की दृष्टि से है जो आत्मा का जन्मना मरना नित्य मानते हैं। उनके मतानुसार जो मरण धर्मा है उसका जन्म होना निश्चित है ही है, क्योंकि उस मान्यता में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जिस वास्तविक सिद्धांत में मुक्ति मानी गई है उसमें आत्मा को जन्मने मरने वाला भी नहीं माना गया है। जन्मना मरना सब अज्ञान जनित ही है। प्रश्न। तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है तथा अपरिहार्य अर्थे का क्या भाव है और उसके लिए शोक करना अनुचित क्यों है? उत्तर। तस्मात् पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके अपरिहार्य अर्थे से यह दिखलाया गया है कि उपर्युक्त मान्यता के अनुसार आत्मा का जन्म और मृत्यु निश्चित होने के कारण यह बात अनिवार्य है, उसमें उलटफेर होना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में निरुपाय बात के लिए शोक करना नहीं बनता। अतएव इस दृष्टि से भी तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है। संबंध। पूर्व श्लोकों द्वारा जो आत्मा को नित्य अजन्मा अविनाशी मानते हैं और सदा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन दोनों के मत से ही आत्मा के लिए शोक करना नहीं बनता,
ये बात सिद्ध की गई। अब अगले श्लोक में ये सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीरों को उद्देश्य करके भी शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट होने वाले हैं, केवल बीच में प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? प्रश्न, भूतानि पद यहाँ किनका वाचक है और उनके साथ अव्यक्तादीनि, अव्यक्त निधनानि और व्यक्त मध्यानि, इन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, भूतानि पद यहाँ प्राणी मात्र का वाचक है। उनके साथ अव्यक्तादीनि विशेषण जोड़कर ये भाव दिखलाया है कि आदि में अर्थात जन्म से पहले इनका वर्तमान स्थूल शरीर से संबंध नहीं था। अव्यक्त निधनानि से ये भाव दिखलाया है कि अंत में अर्थात मरने के बाद भी स्थूल शरीरों से इनका संबंध नहीं रहेगा। और व्यक्त मध्यानि से ये भाव दिखलाया है कि केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बीच की अवस्था में ही ये व्यक्त है, अर्थात इनका शरीर के साथ संबंध है। प्रश्न, ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने दिखलाया है कि जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है, केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध साफ प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिन शरीरों के साथ केवल बीच की अवस्था में ही संबंध होता है, नित्य संबंध नहीं है, उनके लिए क्या शोक करना है? महाभारत स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने भी यही बात इस प्रकार से कही है। अदर्शनादा पतिता पुनश्चा दर्शनंगता नैते तव न तेषाम त्वम तत्र का परिदेवना। अर्थात जिनको तुम अपने मान रहे हो वे सब अदर्शन से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले अप्रगट थे और पुनः अदर्शन को प्राप्त हो गए। अतः वास्तव में न ये तुम्हारे हैं और न तुम इनके हो, फिर इस विषय में शोक कैसा? संबंध, आत्म तत्व अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसे समझाने के लिए भगवान ने उपर्युक्त श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया है। अब अगले श्लोक में उस आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का निरूपण करते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य के भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य के भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य के भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। प्रश्न, कोई एक ही इसे आश्चर्य के भांति देखता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने दिखलाया है कि आत्मा आश्चर्यमय है, इसलिए उसे देखने वाला संसार में कोई बिरला ही होता है और वह उसे आश्चर्य के भांति देखता है। जैसे मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुओं को मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा इदम बुद्धि से देखता है, आत्मदर्शन वैसा नहीं है। आत्मा का देखना अद्भुत और अलौकिक है। जब एकमात्र चेतन आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा स्वयं अपने द्वारा ही अपने को देखता है। उस दर्शन में दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी नहीं रहती, इसलिए देखना आश्चर्य की भांति तो हुआ। प्रश्न, वैसे ही कोई आश्चर्य के भांति उसका वर्णन करता है, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है
कि आत्म साक्षात कर चुकने वाले सभी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरों को समझाने के लिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। जो महापुरुष परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले और वेद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, वे ही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं, और उनका वर्णन करना भी आश्चर्य के भांति होता है। अर्थात जैसे किसी को समझाने के लिए लौकिक वस्तु के स्वरूप का वर्णन किया जाता है, उस प्रकार आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका वर्णन अलौकिक और अद्भुत होता है। जितने भी उदाहरणों से आत्म तत्व समझाया जाता है, उनमें से कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से आत्मा को समझाने वाला नहीं है। उसके किसी एक अंश को ही उदाहरणों के द्वारा समझाया जाता है, क्योंकि आत्मा के सदृश कोई अन्य वस्तु है ही नहीं। इस अवस्था में कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से कैसे लागू हो सकता है? तथापि विधिमुख और निषेधमुख आदि बहुत से आश्चर्यमय संकेतों द्वारा महापुरुष उसका लक्ष्य कराते हैं। यही उनका आश्चर्य के भांति वर्णन करना है। वास्तव में आत्मा वाणी का अविषय होने के कारण स्पष्ट शब्दों में वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। प्रश्न दूसरा, उसको आश्चर्य के भांति सुनता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस आत्मा के वर्णन को सुनने वाला सदाचारी, शुद्ध चित्त, श्रद्धालु, आस्तिक पुरुष भी कोई बिरला ही होता है, और उसका सुनना भी आश्चर्य की भांति है। अर्थात जिन पदार्थों को वह पहले सत्य, सुख रूप और रमणीय समझता था, तथा जिन शरीर आदि को अपना स्वरूप मानता था, उन सब को अनित्य, नाशवान, दुख रूप और जड़ तथा आत्मा को उनसे सर्वथा विलक्षण सुनकर उसे बड़ा भारी आश्चर्य होता है, क्योंकि वह तत्व उसका पहले कभी सुना या समझा हुआ नहीं होता, तथा किसी भी लौकिक वस्तु से उसकी समानता नहीं होती। इस कारण वह उसे बहुत ही अद्भुत मालूम होता है, तथा वह उस तत्व को तन्मय होकर सुनता है और सुनकर मुग्ध सा हो जाता है। उसकी वृत्तियां दूसरी ओर नहीं जाती। यही उसका आश्चर्य के भांति सुनना है। प्रश्न कोई कोई सुनकर भी उसको नहीं जानता, इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिसके अंतःकरण में पूर्ण श्रद्धा और आस्तिक भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं होती, ऐसा मनुष्य उस आत्म तत्व को सुनकर भी संशय और विपरीत भावना के कारण इसके स्वरूप को यथार्थ नहीं समझ सकता। अतएव इस आत्म तत्व का समझना अधिकारी के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। प्रश्न आश्चर्यवत पद यहाँ आत्मा का विशेषण है या उसे देखने, कहने और सुनने वाले का, अथवा देखना, वर्णन करना और श्रवण करना इन क्रियाओं का? उत्तर, आश्चर्यवत पद यहाँ देखना, सुनना आदि क्रियाओं का विशेषण है। क्रिया विशेषण होने से उसका भाव कर्ता और कर्म में अपने आप ही आ जाता है। संबंध इस प्रकार आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का प्रतिपादन करके अब आत्मा नित्य ही अवध्य है। अतः किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। यह बतलाते हुए भगवान सांख्य योग का प्रकरण का उपसंहार करते हैं। देहि नित्यमवध्योयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। प्रश्न यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं, उन समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है।
शरीर के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है और वह आत्मा सदा ही अवध्य है। उसका कभी किसी भी साधन से कोई भी नाश नहीं कर सकता। प्रश्न, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य में हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस प्रकरण में यह बात भली बात ही सिद्ध हो चुकी है कि आत्मा सदा सर्वदा अविनाशी है, उसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अतः तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जब उसका नाश किसी भी काल में किसी भी साधन से हो ही नहीं सकता, तब उसके लिए शोक करने का अवकाश ही कहाँ है। अतएव तुमको किसी के भी नाश की आशंका से शोक न करके युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 30वां श्लोक संपूर्ण।